क्या होगा अगर आप जो कुछ भी मानते हैं वह आपकी वास्तविकता को आकार देता है? अजीब लगता है ना? लेकिन एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, हमारे विश्वास और हमारे विचार एक अधिक पूर्ण जीवन को अनलॉक करने की कुंजी हो सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपके दैनिक जीवन के लिए अंतिम तत्व मीमांसा गाइड में गोता लगाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो शायद आपके दैनिक जीवन को देखने के तरीके को बदल सकता है, तत्व मीमांसा। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। तत्व मीमांसा, क्या यह केवल दार्शनिकों या उन गहन विचारकों के लिए नहीं है? खैर, बिल्कुल नहीं। तत्व मीमांसा वास्तविकता, अस्तित्व और चेतना की मौलिक प्रकृति को समझने के बारे में है, और मानो या न मानो, यह हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है। चाहे आप अटके हुए महसूस कर रहे हों, अर्थ की तलाश कर रहे हों, या बस अपने आसपास की अराजकता को समझने की कोशिश कर रहे हों, तत्वमीमांसा कुछ शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। तो चलिए इसमें शामिल होते हैं। खंड 1, वास्तविकता की प्रकृति। आपके अस्तित्व की सच्चाई उस वास्तविकता की गहराई में निहित है जिसे आप कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। यह एक रहस्यमय और विस्मयकारी अवधारणा है जिसने पूरे इतिहास में दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और विचारकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। वास्तविकता केवल वह नहीं है जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। यह मूर्त संसार से परे चला जाता है और तत्वमीमांसा के दायरे में उतर जाता है। यह ऊर्जा, चेतना और अंतर्संबंध के धागों से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है। इस विशाल ब्रह्मांड में अस्तित्व की परतें पर परतें हैं जो हमारी सीमित समझ से बहुत आगे तक फैली हुई हैं। हम अनंत ब्रह्मांडीय महासागर में तैरते छोटे छोटे कणों की तरह हैं जो अथाह का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता की प्रकृति हमें हर उस चीज़ पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देती है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, और हमें अपनी चेतना की सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में आगे बढ़ते हुए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वास्तविकता स्थिर या स्थिर नहीं है। यह तरल और हमेशा बदलती रहती है। हमारी धारणाओं, विश्वासों और अनुभवों द्वारा आकार लेते हैं। आपके विचारों में शक्ति होती है। वे आपकी वास्तविकता को आपके एहसास से कहीं ज्यादा आकार देते हैं। जागरूकता और दिमागीपन विकसित करके आप अस्तित्व की गहरी परतों में टैप करना शुरू कर सकते हैं और अपने बारे में गहन सत्य को उजागर कर सकते हैं और आपके आसपास की दुनिया। इसलिए जैसे जैसे हम दैनिक जीवन के लिए तत्वमीमांसा की खोज में आगे बढ़ते हैं, आइए अब अपना ध्यान चेतना और अस्तित्व की ओर मोड़ें। जिस तरह वास्तविकता आंखों से दिखने वाली चीज़ों से परे फैली हुई है, उसी तरह चेतना के बारे में हमारी समझ भी पारंपरिक धारणाओं से परे फैली हुई है। खुले दिमाग और ज्ञान की प्यास के साथ इन क्षेत्रों में गहराई से उतरकर हम आत्मखोज और ज्ञानोदय की ओर एक यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो इस विशाल ब्रह्मांड के संबंध में खुद को देखने के हमारे नज़रिए को हमेशा के लिए बदल देगी। खंड 2, चेतना और अस्तित्व। कल्पना करें कि आप अपनी चेतना के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और अस्तित्व की प्रकृति पर विचार कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने मन की गहराई में उतरते हैं, आप सवाल करना शुरू करते हैं कि वास्तव में अस्तित्व में होने का क्या मतलब है। क्या हमारी वास्तविकता में आंखों से दिखने वाली चीज़ों से ज़्यादा कुछ है? क्या चेतना बिना भौतिक रूप के अस्तित्व में रह सकती है? ये गहन पूछताछ हमें जटिल चीज़ों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। चेतना और अस्तित्व के बीच संबंध। चेतना एक रहस्यमय घटना है जो आसानी से समझाई नहीं जा सकती। यह हमारे अस्तित्व का सार है, वही चीज़ जो हमें खुद के और अपने आसपास के बारे में जागरूक बनाती है। लेकिन यह अस्तित्व में कैसे आती है? कुछ लोग तर्क देते हैं कि चेतना सिर्फ मस्तिष्क के भीतर जटिल जैविक प्रक्रियाओं से, जबकि अन्य एक अधिक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य का प्रस्ताव करते हैं कि चेतना भौतिकता से परे है और किसी न किसी रूप में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। दूसरी ओर, अस्तित्व अक्सर मूर्त वस्तुओं और अवलोकनीय घटनाओं से जुड़ा होता है।
हम अस्तित्व को पदार्थ और ऊर्जा के दायरे तक सीमित मानते हैं। हालांकि जब हम चेतना पर विचार करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि इसकी अमूर्त प्रकृति इस पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। यह इस बारे में सवाल उठाता है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी इंद्रियों द्वारा देखे जा सकने वाले से परे हो। जब हम चेतना और अस्तित्व के बारे में इन दार्शनिक चिंतन पर विचार करते हैं तो हम एक मौलिक सत्य का सामना करते हैं। मन और शरीर के बीच एक गहरा संबंध है। हमारे सचेत अनुभव इस बात को आकार देते हैं कि हम वास्तविकता को कैसे समझते हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह मन शरीर संबंध बताता है कि हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस दिलचस्प संबंध को और आगे बढ़ाते हुए हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारी मानसिक स्थितियाँ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं और इसके विपरीत। मन और शरीर के बीच इस जटिल परस्पर क्रिया को समझकर हम अपने समग्र स्वास्थ्य को अनुकूलित करने में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां विज्ञान आध्यात्मिकता से मिलता है, क्योंकि हम मन शरीर के आकर्षक संबंध की खोज में गहराई से उतरते हैं। खंड 3, मन और शरीर के बीच संबंध की खोज। मन और शरीर के बीच संबंध के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए यह पता लगाना कि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य किस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। हर दिन आप इस भावना के साथ जागते हैं कि इस अस्तित्व में कुछ और भी है जो दिखाई नहीं देता। आपके मन में इस बात को लेकर एक सहज जिज्ञासा होती है कि आपके विचार, भावनाएं और शारीरिक संवेदनाएं किस तरह से जुड़ी हुई हैं। अच्छा मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आप खोज के सही रास्ते पर हैं। इसकी कल्पना करें, आपका मन एक बगीचे की तरह है और आपका शरीर वह मिट्टी है जिसमें यह बढ़ता है। जिस तरह स्वस्थ मिट्टी पौधों को पनपने के लिए पोषण प्रदान करती है, उसी तरह एक संतुलित मानसिक स्थिति आपके समग्र स्वास्थ्य का पोषण करती है। जब तनाव आपके दिमाग पर हावी हो जाता है तो यह आपके पूरे शरीर में विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है। तनाव, सिर दर्द, पेट दर्द और यहाँ तक कि कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य आपकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करता है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। मन और शरीर का संबंध दोनों तरफ से होता है। नियमित शारीरिक व्यायाम करने से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो मूड को बेहतर बनाते हैं और चिंता को कम करते हैं। शांत मन आपको वर्कआउट या योग सत्र के दौरान बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे आपको शारीरिक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। आपके मानसिक और शारीरिक पहलुओं के बीच सामंजस्य सकारात्मकता का फीडबैक लूप बनाता है। जब एक में सुधार होता है तो दूसरा भी करता है। अब जब आप समझ गए हैं कि आपका मन और शरीर वास्तव में कितने परस्पर जुड़े हुए हैं, तो आइए एक और आकर्षक पहलू, अंतर्ज्ञान पर गौर करें। जैसे जैसे हम दैनिक जीवन के लिए तत्वमीमांसा में आगे बढ़ते हैं, अंतर्ज्ञान की शक्ति का उपयोग हमें आत्म खोज की दिशा में, हमारी यात्रा और इस ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने में मार्गदर्शन करेगा। खंड 4, अंतर्ज्ञान की शक्ति। अपने अंतर्ज्ञान की शक्ति का उपयोग करें और आत्म जागरूकता और मार्गदर्शन के एक नए स्तर की खोज करें। आपका अंतर्ज्ञान एक छठी इंद्री की तरह है जो आपको आपके तर्क संगत दिमाग की समझ से परे जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह वह आंतरिक भावना है, वह आंतरिक ज्ञान है जो आपको निर्णय लेने और जीवन में आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करता है। इस जन्मजात क्षमता को निखारने से आप ज्ञान और अंतर्दृष्टि के एक विशाल क्षेत्र को अनलॉक कर सकते हैं। अंतर्ज्ञान केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, यह सभी के लिए सुलभ है। यह खुद पर भरोसा करने और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की फुसफुसाहट को सुनने के बारे में है। जब चुनाव या दुविधाओं का सामना करना पड़े तो अपने दिमाग को शांत करने, अपने अंदर की ओर ध्यान लगाने और अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने के लिए कुछ समय निकालें। अपने भीतर उठने वाली किसी भी संवेदना या भावना पर ध्यान दें। ये आपके अंतर्ज्ञान से मिलने वाले मूल्यवान संकेत हैं जो आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं। आपका अंतर्ज्ञान एक कंपास की तरह काम करता है जो आपको आपके सच्चे स्व और उद्देश्य के साथ संरेखित करता है।
यह आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्पष्टता प्रदान करके और अकेले तर्क से परे अंतर्दृष्टि प्रदान करके मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है। अपने भीतर इस सहज शक्ति का उपयोग करके आप ज्ञान और बुद्धि के असीमित स्रोत तक पहुंच प्राप्त करते हैं। ऊर्जा और कंपन को समझना अंतर्ज्ञान की शक्ति का उपयोग करने के साथ एक परस्पर जुड़ी भूमिका निभाता है। जिस तरह ब्रह्मांड में हर चीज अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करने वाली ऊर्जा से बनी है, उसी तरह हमारे विचार, भावनाएं और अंतर्ज्ञान भी हैं। यह समझकर कि ये कंपन एक साथ कैसे काम करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं और अपने सबसे गहरे स्व से जुड़े रह सकते हैं। अपने अंतर्ज्ञान के साथ एक मजबूत संबंध के साथ आप अपने आप को अपने प्रामाणिक स्व के साथ अधिक संरेखित पाएंगे, बाहरी प्रभावों या सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय आंतरिक मार्गदर्शन के आधार पर चुनाव करेंगे। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को अपनाएं, खुद पर भरोसा करें, उन सहज ज्ञान युक्त फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनें जो आपको जीवन में अधिक आत्म जागरूकता और पूर्णता की ओर ले जाती हैं। खंड 5, ऊर्जा और कंपन को समझना। ये समझकर अपने भीतर की शक्ति को अनलॉक करें कि ऊर्जा और कंपन आपके अंतर्ज्ञान को कैसे आकार देते हैं, आपको अपने प्रामाणिक स्व के साथ एक गहरे संबंध और अधिक पूर्ण अस्तित्व की ओर ले जाते हैं। ऊर्जा हमारे चारों ओर है, लगातार अलग अलग आवृत्तियों पर बह रही है और कंपन कर रही है। यह ऊर्जा हमारी अपनी कंपन आवृत्ति के साथ बातचीत करती है, हमारे विचारों, भावनाओं और अंततः हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। जब आप इस ऊर्जावान नृत्य के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो आप अपने अंतर्ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आपका अंतर्ज्ञान एक कंपास की तरह है जो आपको आपकी आत्मा के उद्देश्य के साथ संरेखित करने की ओर ले जाता है। यह वह आंतरिक भावना है जो आपको कुछ स्थितियों या लोगों पर भरोसा करने या उनसे बचने के लिए कहती है। ऊर्जा और कंपन को समझकर आप इस सहज ज्ञान युक्त मार्गदर्शन को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सकारात्मक विचारों, कृतज्ञता, ध्यान और अन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी खुद की कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं, आप अपने आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। आप अपने जीवन में समकालिकताएं देखना शुरू करते हैं और स्पष्टता के क्षणों का अनुभव करते हैं, जो आपको अपने सच्चे स्व के साथ संरेखण में रहने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और अनुभवों के आधार पर अपना अनूठा कंपन उत्सर्जित करता है। ये कंपन आकर्षण के नियम के माध्यम से उनके जीवन में समान आवृत्तियों को आकर्षित करते हैं। समान समान को आकर्षित करता है। सकारात्मक कंपन सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक कंपन नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इस सिद्धांत को समझने से आप अपने आसपास की ऊर्जा को सचेत रूप से चुन सकते हैं, जो उत्थानशील विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करके आपके चारों ओर है। जैसा कि हम अगले भाग में आकर्षण के नियम की अवधारणा में और गहराई से उतरते हैं, याद रखें कि अपने भीतर की शक्ति को अनलॉक करना ऊर्जा और कंपन को समझने से शुरू होता है। ध्यान या पुष्टि जैसे जानबूझकर अभ्यासों के माध्यम से अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाकर आप अपने अंतर्ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और आनंद और प्रचुरता से भरा जीवन बना सकते हैं। तो आइए जानें कि यह सार्वभौमिक नियम हमारी इच्छाओं को सहजता से प्रकट करने के लिए ऊर्जा के साथ मिलकर कैसे काम करता है। खंड 6, आकर्षण का नियम। आकर्षण के नियम की शक्ति को अपनाएं और देखें कि आपकी इच्छाएं आपके द्वारा उत्सर्जित कंपन के अनुसार सहजता से कैसे प्रकट होती हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है, जिसका अर्थ है कि आप ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा या कंपन डालते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह आपको उसी रूप में वापस मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप नकारात्मकता और कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन में वही आकर्षित करेंगे। दूसरी ओर, यदि आप सकारात्मक कंपन उत्सर्जित करते हैं और प्रचुरता में विश्वास करते हैं, तो प्रचुरता सहजता से आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आकर्षण का नियम केवल एक इच्छाधारी सोच तकनीक नहीं है। इसके लिए आपकी ओर से सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है।
आपको अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और कार्यों को उस वास्तविकता के साथ संरेखित करना चाहिए जिसे आप बनाना चाहते हैं। ऐसा करके आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह किसी विशिष्ट रेडियो स्टेशन को ट्यून करने जैसा है। यदि आप शास्त्रीय संगीत सुनना चाहते हैं, लेकिन आपका डायल रॉक संगीत पर सेट है, तो शास्त्रीय संगीत स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देगा। इसी तरह, यदि आपके विचार और विश्वास बहुतायत और समृद्धि के बजाय अभाव और सीमा पर केंद्रित हैं, तो वे अनुभव आपकी वास्तविकता पर हावी होंगे। आकर्षण के नियम की शक्ति का उपयोग करके आप अपनी सभी इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में समय और धैर्य लगता है। कभी-कभी हम निराश हो सकते हैं जब हमारी इच्छाएं तुरंत या ठीक वैसी नहीं होतीं जैसी हम कल्पना करते हैं। लेकिन हम जो चाहते हैं उस पर दृढ़ विश्वास बनाए रखने और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी सकारात्मक कंपन बनाए रखने से हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं। संक्षेप में, अपने विचारों को जीवन में जो आप सबसे अधिक चाहते हैं उसके साथ जोड़कर आकर्षण के नियम की शक्ति को अपनाएं। याद रखें कि समान समान को आकर्षित करता है। इसलिए नकारात्मकता या कमी के बजाय कृतज्ञता और प्रेम जैसे सकारात्मक कंपन पर ध्यान केंद्रित करें। धैर्य रखते हुए लगातार ऐसा करने से आप अपनी इच्छाओं को उन तरीकों से प्रकट होते देखना शुरू कर देंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की कला में गहराई से उतरते हैं और पता लगाते हैं कि अपने दैनिक जीवन में आकर्षण के नियम का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। खंड 7, अपनी इच्छाओं को प्रकट करना। अभिव्यक्ति के सिद्धांतों को समझकर आप अपने विचारों और विश्वासों को अपनी गहरी इच्छाओं के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है जो उन्हें आपकी वास्तविकता में खींचता है। यह सब इस बात से शुरू होता है कि आप अपने जीवन में क्या प्रकट करना चाहते हैं, इसकी स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें कि आप पहले से ही उस वास्तविकता को जी रहे हैं। इससे मिलने वाले आनंद, उत्साह और तृप्ति को महसूस करें। जैसे ही आप इस वांछित परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ब्रह्मांड आपके इरादों पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। इसके बाद पूरे दिल से यह विश्वास करना महत्वपूर्ण है कि आप जो चाहते हैं वह आपके लिए संभव है। संदेह और सीमित विश्वास अभिव्यक्ति प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। अपने आप में और ब्रह्मांड की आपकी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता में अटूट विश्वास की भावना पैदा करें। भरोसा रखें कि सब कुछ आपके लिए अच्छा हो रहा है और ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश कर रहा है। एक बार जब आप अपना इरादा तय कर लेते हैं और अटूट विश्वास को अपना लेते हैं, तो अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित होकर कदम उठाएं। अभिव्यक्ति का मतलब सिर्फ बैठकर चीज़ों के जादुई तरीके से होने का इंतज़ार करना नहीं है। इसके लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की भी ज़रूरत होती है। अपने अंतर्ज्ञान को सुनें और ऐसे कदम उठाएं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप हों। इसका मतलब है अवसरों की तलाश करना, कोर्स या वर्कशॉप लेना, समान विचारधारा वाले लोगों से नेटवर्किंग करना, जो भी आपको सही लगे। अभिव्यक्ति, कल्पना, विश्वास और प्रेरित कार्रवाई के इन सिद्धांतों का पालन करके आप अपने जीवन में समकालिकताएं देखना शुरू कर देंगे। अवसर कहीं से भी प्रकट होते नजर आएंगे। जो लोग आपकी मदद या समर्थन कर सकते हैं, वे अप्रत्याशित रूप से सामने आएंगे। परिस्थितियां चीज़ों को सही जगह पर लाने के लिए एकदम सही होंगी। इन संकेतों को इस बात की पुष्टि के रूप में स्वीकार करें कि आप अपनी इच्छाओं को साकार करने की दिशा में सही रास्ते पर हैं। जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता को अपनाने में गहराई से उतरते हैं, आइए देखें कि कैसे खुद से बड़ी किसी चीज़ से जुड़ना हमारे सपनों को बिना किसी प्रतिरोध के वास्तविकता में बदलने की हमारी क्षमता को और बढ़ा सकता है। खंड 8, आध्यात्मिकता को अपनाना। तो आपने अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और उन्हें वास्तविकता में लाने के बारे में सीखा है। लेकिन अब आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं और आध्यात्मिकता को अपनाने में गोता लगाते हैं। यह आपके अस्तित्व के गहरे पहलुओं को जानने और खुद से बड़ी किसी चीज़ से जुड़ने का समय है। आध्यात्मिकता को अपनाने का मतलब है यह पहचानना कि जीवन में जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा है।
यह इस बात को स्वीकार करने के बारे में है कि एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जो हमारी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कर रही है। चाहे आप किसी उच्च शक्ति, ब्रह्मांड या बस हर चीज के आपस में जुड़े होने पर विश्वास करते हों, आध्यात्मिकता को अपनाने से आप इस ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं और इसकी शक्ति का दोहन कर सकते हैं। जब आप आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो आप जीवन को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। आप होने वाली समकालिकताओं, आपको कुछ खास दिशाओं में ले जाने वाले संकेतों और आपके अंतर्ज्ञान में निहित ज्ञान के बारे में जागरूक हो जाते हैं। आध्यात्मिकता भौतिक संपत्ति या सामाजिक अपेक्षाओं से परे उद्देश्य और अर्थ की भावना प्रदान करती है। यह आपको ऐसे सवालों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और इस विशाल ब्रह्मांड में मेरी क्या भूमिका है। आध्यात्मिकता को अपनाने से आप खुद को संभावनाओं और अनंत संभावनाओं की दुनिया के लिए खोलते हैं। आप खुद से बड़ी किसी चीज़ पर भरोसा करना शुरू करते हैं और उन चीज़ों पर नियंत्रण छोड़ देते हैं जो आपकी पहुंच से परे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने कार्यों की जिम्मेदारी छोड़ दें। इसके बजाय इसका मतलब यह समझना है कि आपकी समझ से परे कुछ ताकतें काम कर रही हैं। तो अब जब हम जीवन में संतुलन खोजने के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, तो याद रखें कि आध्यात्मिकता को अपनाने का मतलब कठोर नियमों का पालन करना या विशिष्ट मान्यताओं के अनुरूप होना नहीं है। यह अपना रास्ता खोजने और जुड़ने के बारे में है। हमारी व्यस्त आधुनिक दुनिया में संतुलन पाना एक चुनौती हो सकती है। हमारी व्यस्त आधुनिक दुनिया में संतुलन पाना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि 70% लोग जो स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देते हैं और एक दैनिक दिनचर्या बनाते हैं, उनका समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। आज के तेज गति वाले समाज में अराजकता में फंसना और अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना आसान है। हालांकि संतुलन खोजने के लिए समय निकालना हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता बनाकर आप न केवल अपने आप में निवेश कर रहे हैं, बल्कि अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन की नींव भी रख रहे हैं। दैनिक दिनचर्या बनाना संतुलन खोजने का एक प्रभावी तरीका है। उन गतिविधियों की पहचान करके शुरू करें जो आपको खुशी देती हैं और आपको रिचार्ज करने में मदद करती हैं। यह प्रकृति में सैर करने, माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास करने या ऐसे शौक में शामिल होने जितना सरल हो सकता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आप हर समय सब कुछ नहीं कर सकते और हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अपनी भलाई को प्राथमिकता देकर और उन प्रतिबद्धताओं को नकार कर जो आपके मूल्यों या लक्ष्यों के साथ संरेखित नहीं हैं, आप उन चीज़ों के लिए अधिक स्थान बनाते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। संतुलन पाना एक सतत यात्रा है, जिसके लिए नियमित चिंतन और समायोजन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, याद रखें कि अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करना और उसके अनुसार बदलाव करना ठीक है। लचीलेपन को अपनाने से आप खुद के प्रति सच्चे रहते हुए नई चुनौतियों के लिए शालीनता से ढल सकते हैं। अब संतुलन पाने में कर्म की भूमिका का पता लगाते हैं, क्योंकि यह समझना कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं, इस जटिल दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हम रहते हैं। खंड 10 कर्म की भूमिका। कल्पना कीजिए कि अगर आप समझ सकें कि आपके कर्म आपके जीवन को कैसे आकार देते हैं और यह ज्ञान आपको इस जटिल दुनिया में संतुलन बनाए रखने में कैसे मदद कर सकता है जिसमें हम रहते हैं। यही कर्म की भूमिका है। कर्म केवल कोई अमूर्त अवधारणा या धार्मिक विश्वास नहीं है। यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे दैनिक जीवन में काम करती है। यह हमें सिखाता है कि हमारे द्वारा की गई हर क्रिया के परिणाम होते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, और ये परिणाम हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। कर्म की भूमिका को समझकर आप अधिक सचेत विकल्प बना सकते हैं और ऐसा जीवन बना सकते हैं जो आपकी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप हो। कर्म कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है।
आपके द्वारा की गई हर क्रिया एक ऊर्जावान छाप बनाती है जो आपके जीवन में आने वाली घटनाओं और परिस्थितियों को प्रभावित करती है। यदि आप लगातार सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना, तो आप सकारात्मक कर्म उत्पन्न करेंगे। यह सकारात्मक ऊर्जा फिर खुशी, प्रचुरता और संतोषजनक रिश्तों के रूप में आपके पास वापस आएगी। दूसरी ओर, यदि आप झूठ बोलने या दूसरों को चोट पहुंचाने जैसे नकारात्मक कार्यों में संलग्न हैं, तो आप नकारात्मक कर्म बनाएंगे, जो कठिनाइयों और चुनौतियों के रूप में प्रकट होगा। कर्म की भूमिका को समझना आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है। न परिस्थितियों का शिकार होने के बजाय आपको एहसास होता है कि आपके द्वारा चुने गए विकल्प आपके लिए जो कुछ भी सामने आता है, उस पर सीधा प्रभाव डालते हैं। यह जागरूकता आपको भय या स्वार्थ से प्रेरित होने के बजाय प्रेम, करुणा और ईमानदारी के आधार पर सचेत निर्णय लेने की अनुमति देती है। अपने कार्यों को सकारात्मक इरादों और मूल्यों के साथ जोड़कर आप जीवन को अधिक आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम बाद में पिछले जन्मों का पता लगाते हैं, ध्यान रखें कि कर्म की भूमिका को समझना केवल इस जीवन काल से परे है। हम जो कार्य अभी करते हैं, वे हमारे पिछले अनुभवों से प्रभावित होते हैं और हमारे भविष्य के जीवन को भी आकार देते हैं। कर्म हमें विकास और विकास का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और क्षमा और कृतज्ञता जैसे गुणों को विकसित करते हैं। इसलिए याद रखें, हर कार्य मायने रखता है। समझदारी से चुनें। खंड 11, पिछले जन्मों की खोज। पिछले जन्मों की खोज करते समय आप अपनी आत्मा की यात्रा और उसके द्वारा सीखे गए सबक की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक आत्मा आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए कई जन्मों से गुजरती है, विभिन्न स्थितियों और भूमिकाओं का अनुभव करती है। अपने पिछले जन्मों में गहराई से जाने से आप पैटर्न या आवर्ती विषयों को उजागर कर सकते हैं, जो आपके वर्तमान जीवन में मौजूदा चुनौतियों या रिश्तों पर प्रकाश डाल सकते हैं। यह ज्ञान आपको सचेत विकल्प बनाने और नकारात्मक चक्रों से मुक्त होने की अनुमति देता है। पिछले जन्मों की खोज करना एक आकर्षक और ज्ञानवर्धक अनुभव हो सकता है। प्रतिगमन, चिकित्सा या ध्यान जैसी तकनीकों के माध्यम से आप पिछले जन्मों की यादों तक पहुंच सकते हैं। ये यादें ज्वलंत छवियों, भावनाओं या यहाँ तक कि शारीरिक संवेदनाओं के रूप में भी आ सकती हैं। जैसे जैसे आप इन पिछले जन्मों की यादों में गहराई से उतरते हैं, आप उन परिचित चेहरों या स्थानों को पहचानना शुरू कर सकते हैं जो आपके आंतरिक अस्तित्व के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। अपने पिछले जन्मों को समझना आपकी वर्तमान परिस्थितियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हमेशा रिश्तों में विश्वास के मुद्दों से जूझते रहे हैं, तो पिछले जन्म की खोज करना, जहां विश्वासघात प्रचलित था, इस पैटर्न को समझाने में मदद कर सकता है। इन चुनौतियों के स्रोत को पहचानकर आप अपने वर्तमान जीवन में उपचार और विकास की दिशा में काम कर सकते हैं। पिछले जन्मों की खोज करके आप खुद को आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की दुनिया के लिए खोलते हैं। यह आपको उच्च चेतना से जुड़ने और जीवन भर अपनी आत्मा की यात्रा के ज्ञान का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं और जानें कि आप कौन हैं और अपने पिछले जन्मों के रहस्यों को जानें, क्योंकि वे आपको और भी गहरे स्तर पर समझने की कुंजी हैं। अब आइए अपनी जागरूकता को सिर्फ अपने से परे बढ़ाकर उच्च चेतना से जुड़ने की कोशिश करें। खंड 12, उच्च चेतना से जुड़ना। अपनी जागरूकता को अपने से परे बढ़ाकर आप उच्च चेतना तक पहुंच सकते हैं और अपने आसपास के सार्वभौमिक ज्ञान से जुड़ सकते हैं। विस्तारित जागरूकता की इस अवस्था में आप दुनिया में मौजूद सूक्ष्म ऊर्जाओं और कंपनों के प्रति ज्यादा सजग हो जाते हैं। आप सभी चीजों के बीच एक गहरे अंतर संबंध को समझना शुरू करते हैं, यह महसूस करते हुए कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका एक अभिन्न अंग हैं। उच्च चेतना से जुड़ने से आप उन अंतर्दृष्टियों और मार्गदर्शन तक पहुंच सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परे हैं। यह प्रेरणा और रचनात्मकता के लिए चैनल खोलता है जो आपके जीवन में सहजता से प्रवाहित होते हैं। जैसे जैसे आप चेतना के इस उच्च स्तर से जुड़ते हैं, आप बड़ी तस्वीर और सब कुछ एक साथ कैसे फिट होता है, इसकी व्यापक समझ हासिल करना शुरू करते हैं।
आप अपने आप को सहज ज्ञान युक्त झलकियाँ, समकालिकताएं या यहाँ तक कि आध्यात्मिक मार्गदर्शकों या प्रियजनों से संदेश प्राप्त करते हुए पा सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उच्च चेतना के साथ यह संबंध शांति और स्थिरता की गहन भावना भी लाता है। यह आपको रोज़मर्रा की जिंदगी की सांसारिक चिंताओं से ऊपर उठने और उद्देश्य और अर्थ की अधिक समझ में आने में मदद करता है। इस विस्तारित जागरूकता के साथ आप महसूस करते हैं कि जीवन में सिर्फ भौतिक क्षेत्र से कहीं ज्यादा है। ज्ञान का एक विशाल सागर है जिसे खोजा जाना बाकी है। जैसे जैसे हम दैनिक जीवन के लिए तत्वमीमांसा की अपनी खोज में गहराई से उतरते हैं, हम अब अपना ध्यान समय के भ्रम की जांच करने की ओर लगाएंगे। जबकि ऐसा लग सकता है कि समय रैखिक और स्थिर है, कई आध्यात्मिक परंपराएं बताती हैं कि समय वास्तव में एक भ्रम है जो हमारी सीमित धारणा द्वारा निर्मित एक रचना है। इस आकर्षक विषय पर चर्चा करते हुए और समय की वास्तविक प्रकृति के बारे में छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करते हुए हमारे साथ बने रहें। खंड 13, समय का भ्रम। समय, जिसे अक्सर रैखिक और स्थिर माना जाता है, वास्तव में एक भ्रम है जो वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति के बारे में हमारी समझ को सीमित करता है। हम समय को एक कठोर माप के रूप में सोचते हैं जो अतीत से वर्तमान और भविष्य तक एक सीधी रेखा में चलता रहता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि समय जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा तरल है? क्वांटम भौतिकी बताती है कि समय बिल्कुल भी स्थिर नहीं हो सकता है, बल्कि यह हमारी अपनी चेतना द्वारा निर्मित एक रचना है। इसका मतलब है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग-अलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि एक साथ मौजूद परस्पर जुड़े हुए क्षण हैं। एक पल के लिए कल्पना करें कि आप एक विशाल महासागर के किनारे पर खड़े हैं। जैसे ही आप क्षितिज पर देखते हैं, आप लहरों को किनारे से टकराते हुए देखते हैं। प्रत्येक लहर समय के एक पल का प्रतिनिधित्व करती है, वास्तविकता का एक स्नैपशॉट। लेकिन अगर आप सतह के नीचे गोता लगाते हैं, तो आप एक पूरी तरह से अलग दुनिया की खोज करेंगे। पानी के नीचे कोई अलग लहरें या सीमाएं नहीं हैं, सब कुछ एक साथ निर्बाध रूप से बहता है। इसी तरह जब हम खुद को रैखिक समय की धारणा की बाधाओं से मुक्त करते हैं और उच्च चेतना में टैप करते हैं, तो हम जीवन को एक निरंतर प्रवाह के रूप में अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। यह समझकर कि समय एक भ्रम है, हम वास्तविकता पर अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर सकते हैं। एक रेखीय प्रगति में फंसने के बजाय, जहां घटनाएं एक के बाद एक होती हैं और उनके घटित होने या परिणाम पर कोई नियंत्रण नहीं होता, हम पहचान सकते हैं कि जीवन नामक इस ब्रह्मांडीय नृत्य में सब कुछ एक साथ मौजूद है। यह एहसास हमारी कल्पना से परे संभावनाओं को खोलता है और हमें सचेत प्राणियों के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता का दोहन करने की अनुमति देता है। जब हम दैनिक जीवन के लिए तत्वमीमांसा में गहराई से उतरते हैं और समय के भ्रम जैसी अवधारणाओं का पता लगाते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समझने की हमारी अवचेतन इच्छा दुख में उद्देश्य और अर्थ की हमारी खोज के साथ साथ चलती है। जिस तरह समय स्थिर या रेखीय नहीं है, बल्कि तरल और परस्पर जुड़ा हुआ है, उसी तरह दुख भी अलग-थलग या अर्थहीन नहीं है, बल्कि विकास और परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। समय और दुख दोनों पर इस दृष्टिकोण परिवर्तन को अपनाकर हम आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर निकल सकते हैं। तो आइए अब दुख के उद्देश्य का पता लगाते हैं और यह हमें जीवन में अधिक समझ और पूर्णता की ओर कैसे ले जा सकता है। खंड 14, दुख का उद्देश्य। दुख का उद्देश्य जानें कि यह आपको जीवन में अधिक समझ और पूर्णता की ओर कैसे ले जा सकता है। एक ऐसे व्यक्ति के उदाहरण के माध्यम से जिसने एक विनाशकारी नुकसान का अनुभव किया, लेकिन अपने दर्द को अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसने एक दुखद दुर्घटना में अपने बच्चे को खो दिया, एक ऐसा अनुभव जिसने उनकी दुनिया को तहस-नहस कर दिया और उन्हें दुख में डूबा दिया। अपने दुख की गहराई में यह व्यक्ति आसानी से निराशा के आगे झुक सकता था और दुख को अपने अंदर समा जाने दे सकता था। हालांकि उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू करके अपने दर्द को कुछ सार्थक में बदल दिया, जो ऐसे परिवारों का समर्थन करता है जिन्होंने भी इसी तरह की त्रासदियों को झेला है।
व्यक्तिगत दुख को सामूहिक समर्थन में बदलने के इस कार्य के माध्यम से इस उल्लेखनीय व्यक्ति ने न केवल अपने लिए सांत्वना पाई, बल्कि विपत्ति का सामना करने वाले अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गए। अपने दर्द का सामना करने और उसे बदलने का विकल्प चुनकर उन्होंने जीवन में नए उद्देश्य और अर्थ खोजे। दुख का उद्देश्य केवल हमें दर्द देना नहीं है, बल्कि यह विकास और परिवर्तन का अवसर प्रस्तुत करता है। यह हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है। दुख में हमारे भीतर सहानुभूति जगाने और बदलाव की इच्छा को प्रज्वलित करने की शक्ति होती है। यह हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर धकेलता है और हमें ऐसे समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है जहां कोई भी समाधान स्पष्ट नहीं लगता है। ऐसा करने से हम लचीलापन, करुणा और ज्ञान विकसित करते हैं, जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को समृद्ध बनाता है। जैसे जैसे हम मानव अस्तित्व के जटिल ताने बाने को नेविगेट करते हैं, यह पहचानना आवश्यक है कि दुख व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। दुख के उद्देश्य की खोज करने से, रचनात्मक रूप से उपयोग किए जाने पर इसकी परिवर्तनकारी क्षमता का पता चलता है। किसी ऐसे व्यक्ति के उदाहरण पर गौर करके जिसने अपने समुदाय के भीतर त्रासदी को सकारात्मक बदलाव में बदल दिया, हम देखते हैं कि गहरा नुकसान व्यक्तियों को करुणा और सशक्तिकरण के कार्यों के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। दुख हमें चुनौती देता है, लेकिन अंततः हमारे चरित्र को आकार देने में मदद करता है, अगर हम सचेत रूप से इससे जुड़ने के लिए तैयार हों। इसे ध्यान में रखते हुए आइए रिश्तों को नेविगेट करने पर अगले खंड पर चलते हैं, जहां हम जांच करेंगे कि कैसे हमारे दर्द में दूसरों के साथ हमारे संबंधों को आकार देने और समृद्ध करने की क्षमता है। खंड 15, रिश्तों को नेविगेट करना। तो आप दुख के उद्देश्य पर विचार कर रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें दर्द और कठिनाई क्यों सहनी चाहिए। यह एक गहरा अस्तित्वगत प्रश्न है, जिसने संभवतः आत्मनिरीक्षण और चिंतन के क्षण लाए हैं। लेकिन अब आइए अपना ध्यान कुछ समान रूप से गहन लेकिन अधिक मूर्त रिश्तों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित करें, क्योंकि दिन के अंत में दूसरों के साथ हमारे संबंधों के माध्यम से ही हम वास्तव में जीवन की खुशियों और क्लेशों का अनुभव करते हैं। रिश्ते नाजुक नृत्य की तरह होते हैं, जटिल और हमेशा बदलते रहते हैं। दोस्ती से लेकर रोमांटिक साझेदारी तक, प्रत्येक संबंध अपनी चुनौतियों और पुरस्कारों का एक सेट लाता है। इन रिश्तों में ही हम अपने बारे में सीखते हैं, साथ ही दूसरों के साथ सहानुभूति, करुणा और समझ के साथ कैसे संबंध बनाएं। वे हमें विकास और आत्मखोज के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन रिश्तों को आगे बढ़ाना हमेशा आसान नहीं होता है। इसमें शामिल दोनों पक्षों की ओर से प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करते हुए कमज़ोर और खुले दिल से रहना। इसका मतलब है सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना, केवल अपनी बारी का इंतज़ार करने के बजाय समझने की कोशिश करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मतलब है ईमानदारी और प्रामाणिकता से संवाद करना। संचार पर हमारी दूसरी पुस्तक में हम रिश्तों को आगे बढ़ाने के इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। हम संघर्ष समाधान, प्रभावी संचार रणनीतियों और भावनात्मक अंतरंगता की खेती जैसे विभिन्न पहलुओं का पता लगाते हैं। आप इस चैनल पर उस पुस्तक को देख सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। यह आपके जीवन को एक बेहतर व्यक्ति और एक अच्छे संचारक में प्रभावी रूप से बदलने में मदद करेगा। अब आइए मानवीय संबंधों की गहराई में उतरें। हमें ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की उम्मीद है जो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत बंधन बनाने में मदद कर सकती है, ऐसे बंधन जो हमें दुख के बजाय खुशी देते हैं। और इसलिए आइए हम एक साथ इस यात्रा पर चलें, प्यार और समझ से भरे सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए नकारात्मक विचार पैटर्न को बदलने की यात्रा। खंड 16, नकारात्मक विचार पैटर्न को बदलना। नकारात्मक विचार पैटर्न को बदलने की यात्रा पर निकलने से आप अपने दृष्टिकोण को नया आकार दे सकते हैं और अपने रिश्तों के लिए एक उज्ज्वल कैनवास बना सकते हैं। यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आपके खुद को, दूसरों को और अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीके में गहरा बदलाव ला सकती है।
अपने नकारात्मक विचारों के बारे में जागरूक होकर और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम करके आप एक अधिक प्रेमपूर्ण और दयालु मानसिकता विकसित कर सकते हैं। नकारात्मक विचार पैटर्न अक्सर गहरी बैठी मान्यताओं या पिछले अनुभवों से उत्पन्न होते हैं, जिन्होंने खुद के और दूसरों के बारे में हमारी धारणा को आकार दिया है। ये विचार विनाशकारी हो सकते हैं, जिससे हमें अपनी योग्यता पर संदेह हो सकता है या हमारे करीबी लोगों के प्रति नाराजगी हो सकती है। हालांकि जानबूझकर इन नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का विकल्प चुनकर हम अपने रिश्तों को प्यार, समझ और विकास के स्थानों में बदल सकते हैं। नकारात्मक विचार पैटर्न को बदलने के लिए एक प्रभावी रणनीति कृतज्ञता का अभ्यास करना है। हर दिन इस बात पर चिंतन करने के लिए समय निकालना कि आप किस बात के लिए आभारी हैं। आपका ध्यान नकारात्मकता से हटकर प्रशंसा की ओर जा सकता है। यह सरल कार्य न केवल आपके मस्तिष्क को सकारात्मकता की ओर ले जाने में मदद करता है, बल्कि आपके और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध को भी मजबूत करता है। नकारात्मक विचार पैटर्न को बदलने की यात्रा शुरू करना एक सशक्त प्रयास है, जो आपके रिश्तों को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर, कृतज्ञता का अभ्यास करके और आत्म-जागरूकता विकसित करके, जैसा कि हम अगले भाग में पता लगाएंगे, आप अपनी बातचीत के भीतर प्यार और समझ की एक जीवंत टेपेस्ट्री बना सकते हैं। खंड 17 आत्म-जागरूकता विकसित करना। आत्म-जागरूकता विकसित करके आप अपने सच्चे स्व की छिपी हुई गहराई को खोल सकते हैं और दूसरों के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं। आत्म-जागरूकता यह समझने की कुंजी है कि आप वास्तव में समाज द्वारा आप पर लगाए गए बाहरी भूमिकाओं और लेबल से परे कौन हैं। इसमें प्रत्येक क्षण में मौजूद रहना, बिना किसी निर्णय या लगाव के अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का निरीक्षण करना शामिल है। इस अभ्यास के माध्यम से आप अपने व्यवहार और विचारों के पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो आपको एक पूर्ण जीवन जीने से रोक सकते हैं। जब आप आत्म-जागरूकता विकसित करते हैं, तो आप अपनी आंतरिक दुनिया के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं और बाहरी दुनिया को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। आप पहचानना शुरू करते हैं कि नकारात्मक विचार पैटर्न कब उत्पन्न होते हैं और उन्हें सकारात्मक में बदलने की शक्ति रखते हैं। आत्मसंदेह या आलोचना में फंसने के बजाय आप उन विचारों को सशक्त विश्वासों से बदलना चुन सकते हैं, जो आपके विकास और कल्याण का समर्थन करते हैं। मानसिकता में यह बदलाव न केवल आपको लाभ पहुंचाता है, बल्कि दूसरों के साथ आपके व्यवहार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे आप अपनी आत्म-जागरूकता को गहरा करते हैं, आप अपने और दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की अधिक क्षमता विकसित करते हैं। आप यह पहचानना शुरू करते हैं कि हर कोई अपनी अनूठी यात्रा पर है, अपनी चुनौतियों और असुरक्षाओं का सामना कर रहा है। यह समझ अधिक सार्थक कनेक्शन की अनुमति देती है, क्योंकि आप सतही स्तर के अंतरों से परे देखते हैं और साझा मानवता के गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। आत्म-जागरूकता विकसित करके आप इन कनेक्शनों के लिए खुद को खोलते हैं और विश्वास, सम्मान और समझ के आधार पर प्रामाणिक संबंधों के लिए जगह बनाते हैं। आत्म-जागरूकता विकसित करना एक सतत अभ्यास है, जो हमें अपने सच्चे स्व को जानने और दूसरों के साथ वास्तविक संबंध बनाने की अनुमति देता है। इसके लिए प्रत्येक क्षण में उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय या लगाव के अपने विचारों का अवलोकन करना आवश्यक है। आत्म-जागरूकता के माध्यम से हम नकारात्मक विचार पैटर्न को सकारात्मक में बदल सकते हैं और अपने साथ-साथ दूसरों के प्रति भी सहानुभूति विकसित कर सकते हैं। इस यात्रा में अगला कदम अतीत पर ध्यान दिए बिना या भविष्य की चिंता किए बिना जो कुछ भी अभी हो रहा है, उसे पूरी तरह से अपनाकर वर्तमान क्षण में जीना है। माइंडफुलनेस का यह अभ्यास हमें वर्तमान क्षण के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना विकसित करने और जीवन के सरल सुखों में आनंद खोजने की अनुमति देता है। खंड 18 वर्तमान क्षण में जीना। वर्तमान क्षण में जीने से आप प्रत्येक क्षणभंगुर क्षण की सुंदरता को पूरी तरह से अपना सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं। भविष्य की चिंताओं में फंसना या अतीत के पछतावे में डूब जाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप वास्तव में वर्तमान में होते हैं, तो आप जीवन को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव कर सकते हैं।
आप अपने भीतर उठने वाली हर संवेदना, हर ध्वनि और हर भावना के प्रति जागरूक हो जाते हैं। वर्तमान क्षण आपकी इंद्रियों के लिए एक कैनवास बन जाता है, जिस पर आप अपने जीवन को बनाने वाले अनुभवों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बना सकते हैं। जब आप वर्तमान क्षण में जीते हैं, तो आप अनावश्यक तनाव और चिंता को दूर करने में सक्षम होते हैं। आप महसूस करते हैं कि क्या हो सकता है इसके बारे में चिंता करना, या जो पहले ही हो चुका है, उस पर विचार करना आपको केवल उस आनंद से वंचित करता है जो अभी यहीं मौजूद है। उपस्थिति के इस स्थान पर शांति और संतोष की एक गहरी भावना है जो कहीं और नहीं मिल सकती है। आपका मन शांत हो जाता है क्योंकि यह केवल वर्तमान क्षण में क्या हो रहा है इस पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे अन्य सभी विकर्षण दूर हो जाते हैं। वर्तमान क्षण में जीने से आप दूसरों के साथ गहरे संबंधों के लिए खुद को खोलते हैं। जब आपका ध्यान आपके सामने किसी के साथ पूरी तरह से जुड़ा होता है, बिना विचारों या विकर्षणों के, तो सच्चा संबंध बन सकता है। आप अधिक ध्यान से सुनते हैं और अधिक गहराई से सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से उनके शब्दों और भावनाओं से जुड़े होते हैं। उपस्थिति का यह स्तर समझ और वास्तविक संबंध पर आधारित मजबूत संबंध बनाता है। वर्तमान क्षण में जीना एक कला है जिसके लिए अभ्यास और सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। हालांकि इसे विकसित करना सार्थक है, क्योंकि यह हमें सहजता से सार्वभौमिक ज्ञान का दोहन करने की अनुमति देता है। वर्तमान में पूरी तरह से डूबे रहने से हम अपने से बड़ी किसी चीज़ से अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन के लिए ग्रहणशील पात्र बन जाते हैं। यह ज्ञान हमारे माध्यम से तब प्रवाहित होता है जब हम अतीत या भविष्य के परिणामों के प्रति अपने लगाव को त्याग देते हैं और बस अपने आप को हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ पूरी तरह से उपस्थित होने देते हैं। सार्वभौमिक ज्ञान का दोहन करने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि यह हमें आत्म जागरूकता में बढ़ते रहने और यहाँ और अभी में पूरी तरह से उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वर्तमान क्षण पर अपना पूरा ध्यान देने से व्यक्ति जीवन के रहस्यों और सभी चीज़ों के अंतर संबंधों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। आराम करें, अपनी चिंताओं को छोड़ दें और अपने आप को पूरी तरह से हाथ में मौजूद अनुभव के लिए समर्पित कर दें। आपके पास अनंत ज्ञान की संभावना है। खंड 19 सार्वभौमिक ज्ञान का दोहन। सार्वभौमिक ज्ञान का दोहन आपको अपने से बड़ी किसी चीज से गहन अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह एक सामूहिक चेतना से जुड़ने की क्षमता है जिसमें अनंत ज्ञान और समझ है। जब आप इस ज्ञान का दोहन करते हैं तो आप खुद को संभावनाओं और उत्तरों की एक ऐसी दुनिया के लिए खोलते हैं जो पहले मायावी लग सकती थी। यह ब्रह्मांड की सबसे गहन शिक्षाओं तक सीधी रेखा होने जैसा है। जब आप सार्वभौमिक ज्ञान का दोहन करते हैं तो आपको एहसास होने लगता है कि जो कुछ भी दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। आप जीवन में पैटर्न, घटनाओं और अंतर्निहित अर्थों के बीच संबंध देखना शुरू करते हैं जो पहले दृष्टि से छिपे हुए थे। अचानक चीज़ें उन तरीकों से समझ में आने लगती हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आप अपने और दुनिया में अपने स्थान के बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं। सार्वभौमिक ज्ञान के साथ यह संबंध जीवन की यात्रा के दौरान शांति और विश्वास की भावना भी लाता है। अब आप अकेले या खोए हुए महसूस नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए हमेशा मार्गदर्शन उपलब्ध है। यह एक आंतरिक कंपास होने जैसा है जो आपको आपके उच्चतम मार्ग और उद्देश्य की ओर ले जाता है। सार्वभौमिक ज्ञान का उपयोग करके आप खुद को विकास और परिवर्तन के लिए तैयार करते हैं। जैसे जैसे आप आत्मखोज की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, यह संबंध मजबूत और अधिक गहरा होता जाता है। ध्यान की शक्ति का उपयोग करना इस संबंध को और भी गहरा करने का एक तरीका है, क्योंकि यह आपको अपने दिमाग को शांत करने और उन अंतर्दृष्टियों और मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए खुद को पूरी तरह से खोलने की अनुमति देता है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए जानें कि कैसे ध्यान हमें अपने भीतर और भी अधिक क्षमता को अनलॉक करने में मदद कर सकता है। खंड 20 ध्यान की शक्ति का उपयोग करना। ध्यान की शक्ति को अपनाने से आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और सार्वभौमिक ज्ञान के दायरे में गहराई से उतर सकते हैं।
अपने दिमाग को शांत करने और अपने भीतर के आत्म से जुड़ने के लिए हर दिन कुछ पल निकालकर आप ब्रह्मांड से गहन अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं। ध्यान केवल विश्राम के बारे में नहीं है, यह व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप गहरी शांति की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां आप बिना किसी निर्णय या लगाव के अपने विचारों का निरीक्षण कर सकते हैं। यह अभ्यास आपको किसी भी चुनौती या प्रश्न पर स्पष्टता और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है, जो आपके दिमाग पर हावी हो सकता है। जैसे जैसे आप वर्तमान में अधिक उपस्थित होते हैं, आप नए विचारों और प्रेरणाओं के उभरने के लिए जगह बनाते हैं। यह वह जगह है जहां ब्रह्मांड का ज्ञान आपके माध्यम से प्रवाहित हो सकता है, जो आपको अधिक समझ और पूर्णता की ओर ले जाता है। इसके अलावा ध्यान के कई शारीरिक और मानसिक लाभ हैं, जो आध्यात्मिक विकास से परे हैं। शोध से पता चला है कि नियमित ध्यान अभ्यास तनाव के स्तर को कम कर सकता है, ध्यान और एकाग्रता में सुधार कर सकता है, रचनात्मकता को बढ़ा सकता है, प्रतिरक्षा समारोह को बढ़ावा दे सकता है और समग्र कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप न केवल सार्वभौमिक ज्ञान की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि अपने शरीर और मन का भी सक्रिय रूप से पोषण कर रहे हैं। दैनिक अभ्यासों में आध्यात्मिक सिद्धांतों को शामिल करना ध्यान की शक्ति का उपयोग करने के साथ साथ चलता है। जिस तरह ध्यान हमें अपने आंतरिक ज्ञान का उपयोग करने की अनुमति देता है, उसी तरह आध्यात्मिक सिद्धांतों को एकीकृत करने से हम उन अंतर्दृष्टि को अपने दैनिक जीवन में लाने में सक्षम होते हैं। चाहे वह कृतज्ञता का अभ्यास करना हो, इरादे तय करना हो, मनचाही नतीजों की कल्पना करना हो या प्रकृति से जुड़ना हो, ये सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें हमारी ऊर्जा को हमारी इच्छाओं के साथ जोड़ने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करती हैं। अपने भीतर सार्वभौमिक ज्ञान को अनलॉक करने के लिए एक उपकरण के रूप में ध्यान को अपनाने से जीवन के सभी पहलुओं में आप जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धांतों को एकीकृत करना हमें उच्च सत्यों के आधार पर सचेत रूप से अपनी वास्तविकता बनाने के लिए सशक्त बनाकर इस यात्रा को और बढ़ाता है। इसलिए एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और ध्यान की शक्ति को आपको आनंद, प्रचुरता और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाने दें। हालांकि यह क्षमता अक्सर तनाव या सीमित विश्वासों के कारण अप्रयुक्त रह जाती है, जो हमें इसे पूरी तरह से उपयोग करने से रोकते हैं। उपचार प्रथाओं में संलग्न होने से हमें अपने जीवन में असंतुलन या बीमारी के क्षेत्रों के बारे में जागरूकता लाकर अपने आंतरिक उपचारक से फिर से जुड़ने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हम अपने शरीर के संकेतों के प्रति अधिक सजग होते जाते हैं और इन क्षेत्रों की ओर उपचार ऊर्जा को निर्देशित करना सीखते हैं, हम व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन को अपनाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। उपचार और ऊर्जा कार्य के क्षेत्र में तल्लीन होकर हम आत्मखोज की यात्रा पर निकलते हैं, जहां खुद को गहराई से समझना संभव हो जाता है। इस अन्वेषण के माध्यम से हम अपने छिपे हुए पहलुओं को उजागर करते हैं, जो व्यक्तिगत विकास में योगदान करते हैं। जैसे जैसे हम खुले दिमाग और दिल से आत्म अन्वेषण के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हम बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन को अपनाते हैं, खुद को खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करणों में विकसित होने देते हैं। तो चलिए अब अगले खंड में प्रवेश करते हैं, जहां हम व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन को अपनाने में गहराई से उतरेंगे, यह समझते हुए कि यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। खंड 23, व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन को अपनाना। जैसे जैसे आप खुद को व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए खोलते हैं, आपके सामने संभावनाओं की एक दुनिया खुलने लगती है। यह अस्तित्व के एक बिल्कुल नए आयाम में कदम रखने जैसा है, जहां आपकी क्षमता असीमित है और आपका सच्चा स्व उभर सकता है। व्यक्तिगत विकास को अपनाने का मतलब है बदलाव को अपनाना, ऐसा बदलाव जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए और आपको बढ़ने और विकसित होने की चुनौती दे। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होता है।
व्यक्तिगत विकास के प्रमुख पहलुओं में से एक आत्म जागरूकता है। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर निकलते हैं, आप अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति अधिक सजग होने लगते हैं। आप यह समझना शुरू करते हैं कि आप कुछ स्थितियों में जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, वह क्यों करते हैं और कैसे वे प्रतिक्रियाएं आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती हैं। यह नई नई जागरूकता आपको आदत या डर से प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने प्रामाणिक स्व के साथ संरेखित सचेत विकल्प बनाने की अनुमति देती है। व्यक्तिगत विकास का एक और महत्वपूर्ण पहलू भेद्यता को अपनाना है। नई संभावनाओं का पता लगाने के लिए परिचित और आरामदायक चीज़ों से बाहर निकलने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। खुद को भेद्यता की अनुमति देकर आप खुद को ऐसे अनुभवों के लिए खोलते हैं जो गहन व्यक्तिगत परिवर्तन की ओर ले जा सकते हैं। अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करके ही हम खुद को बेहतर बना पाते हैं। जब आप व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो याद रखें कि यह एक आजीवन यात्रा है। हमेशा नई नई परतें सामने आएंगी, सीखने के लिए और भी सबक होंगे और विकास के लिए और भी अवसर होंगे। उतार चढ़ाव से गुजरते हुए धैर्य और अपने प्रति करुणा के साथ इस प्रक्रिया को अपनाएं। और जब हम समानांतर वास्तविकताओं की खोज में गहराई से उतरते हैं, तो याद रखें कि आगे बढ़ने वाला हर कदम हमें सभी चीज़ों के परस्पर संबंध को समझने के और करीब लाता है। खंड 24 समानांतर वास्तविकताओं की खोज। तो आप व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की यात्रा पर हैं, अपनी क्षमता की गहराई की खोज कर रहे हैं और होने के नए तरीके अपना रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके द्वारा वर्तमान में अनुभव की जा रही वास्तविकता के साथ-साथ समानांतर वास्तविकताएं भी मौजूद हैं? हाँ, यह विज्ञान कथा जैसा लग सकता है, लेकिन तत्व मीमांसा हमें सिखाती है कि ये समानांतर वास्तविकताएं बहुत वास्तविक हैं। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करता है, जो अलग-अलग संभावनाओं में बदल जाता है। प्रत्येक विकल्प एक वैकल्पिक वास्तविकता की ओर ले जाता है, जहां चीजें अलग-अलग तरीके से होती हैं। एक वास्तविकता में आपने एक अलग कैरियर पथ चुना होगा या एक अलग रिश्ते में समाप्त हो गए होंगे। ये समानांतर वास्तविकताएं एक साथ मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनुभव और परिणाम हैं। समानांतर वास्तविकताओं की खोज करना आकर्षक और दिमाग को चकरा देने वाला दोनों हो सकता है। यह अनंत संभावनाओं की दुनिया को खोलता है और हमें अपनी असीमित क्षमता का दोहन करने का मौका देता है। खंड 21 दैनिक अभ्यासों में आध्यात्मिक सिद्धांतों को शामिल करना। अपने दैनिक दिनचर्या में आध्यात्मिक सिद्धांतों को शामिल करने से आपके समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि यह अभ्यास अकेले ही आपको आंतरिक शांति और स्पष्टता की भावना विकसित करने में मदद कर सकता है, जो आपको आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करेगा। जैसे जैसे आप अपने दैनिक कार्य करते हैं, उनमें मन की शांति और उद्देश्य पूर्णता को शामिल करने का प्रयास करें, चाहे वह भोजन पकाना हो, घर के काम करना हो या फिर काम पर जाना हो। प्रत्येक कार्य को उपस्थिति और जागरूकता के साथ करें। इन गतिविधियों में संलग्न होने पर अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दें और जब भी आपका मन भटकने लगे तो अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस लाएं। ऐसा करके आप न केवल अपने अनुभव की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बल्कि गहरी अंतर्दृष्टि और कनेक्शन के लिए जगह भी बनाते हैं। दैनिक जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों को एकीकृत करने का एक और तरीका नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करना है। अपने जीवन में बड़े या छोटे आशीर्वाद के लिए प्रशंसा व्यक्त करने के लिए हर दिन कुछ क्षण निकालें। यह एक धूप भरे दिन के लिए आभारी महसूस करने या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने जैसा कुछ भी हो सकता है जिसने आप पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो। कृतज्ञता का भाव विकसित करने से प्रचुरता के रास्ते खुलते हैं और आपके जीवन में अधिक सकारात्मकता आती है। दैनिक अभ्यासों में आध्यात्मिक सिद्धांतों को शामिल करना समग्र कल्याण को बढ़ाने का एक सशक्त तरीका है। अपनी दिनचर्या में माइंडफुलनेस, इरादतनता और कृतज्ञता को शामिल करके हम अपने जीवन में अधिक शांति, स्पष्टता और प्रचुरता को आमंत्रित करते हैं। समग्र कल्याण की ओर इस यात्रा में अगला कदम ऊर्जा कार्य जैसी उपचार तकनीकों की खोज करना है,
जो हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारे संबंध को और गहरा कर सकती है। अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में ऊर्जा का दोहन करके हम विकास और परिवर्तन के लिए अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। ये उपचार तकनीकें हमें स्थिर ऊर्जा को छोड़ने, अपने चक्रों को संतुलित करने और अपने मन, शरीर और आत्मा को संरेखित करने में सक्षम बनाती हैं। जैसे जैसे हम इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हम सभी चीज़ों के परस्पर संबंध को समझना शुरू करते हैं और कैसे हमारी ऊर्जा हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है और उससे प्रभावित हो सकती है। इन अभ्यासों के माध्यम से हम अपने और दुनिया के साथ एक गहरा संबंध विकसित कर सकते हैं, जिससे हम गहन स्तर पर ठीक हो सकते हैं और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। खंड 22 उपचार और ऊर्जा कार्य। उपचार और ऊर्जा कार्य की दुनिया की खोज करके आप अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़कर विकास और परिवर्तन की अपनी क्षमता को अनलॉक करते हैं। उपचार और ऊर्जा कार्य में कई तरह की प्रथाएं शामिल हैं, जो हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वयं में संतुलन और सामंजस्य बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। चाहे वह रेकी, एक्यूपंक्चर या ध्यान के माध्यम से हो, ये पद्धतियां सार्वभौमिक जीवन शक्ति ऊर्जा का उपयोग करती हैं, जो सभी जीवित प्राणियों में प्रवाहित होती है। जब आप उपचार और ऊर्जा कार्य में संलग्न होते हैं, तो आप असंतुलन और रुकावटों को दूर करके अपने स्वयं के कल्याण में सक्रिय रूप से भाग ले रहे होते हैं, जो आपके व्यक्तिगत विकास में बाधा डाल सकते हैं। उपचार और ऊर्जा कार्य का एक शक्तिशाली पहलू हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा अवरोधों को दूर करने की इसकी क्षमता है। ये रुकावटें शारीरिक दर्द या बीमारी, भावनात्मक संकट या आध्यात्मिक ठहराव के रूप में प्रकट हो सकती हैं। चक्र संतुलन या आभा सफाई जैसी विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम स्थिर ऊर्जाओं को मुक्त कर सकते हैं और अपने भीतर जीवन शक्ति के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल कर सकते हैं। ऐसा करके हम व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए जगह बनाते हैं। रुकावटों को दूर करने के अलावा उपचार और ऊर्जा कार्य हमें खुद को ठीक करने की अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग करने की भी अनुमति देता है। हम सभी में खुद को ठीक करने की एक अंतर्निहित क्षमता होती है। यह समझकर कि हम सिर्फ एक वास्तविकता तक सीमित नहीं हैं, हम अपना नज़रिया बदलना शुरू कर सकते हैं और इस विचार को अपना सकते हैं कि कुछ भी संभव है। तो हम इन समानांतर वास्तविकताओं को कैसे नेविगेट करते हैं? हम कैसे चुनते हैं कि किस रास्ते पर चलना है? इसकी कुंजी हमारे इरादों और विश्वासों में निहित है। जब हम खुद को उस वास्तविकता के साथ जोड़ते हैं जिसे हम चाहते हैं, जब हम वास्तव में इसके अस्तित्व में विश्वास करते हैं, तो हम इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए खुद को खोलते हैं। और इसलिए जैसे जैसे आप आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की अपनी यात्रा जारी रखते हैं, याद रखें कि जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा है। समानांतर वास्तविकताओं की अवधारणा को अपनाने से हम अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं और संभावनाओं के नए क्षेत्रों में कदम रख सकते हैं। खोज करते रहें, विश्वास करते रहें, क्योंकि आपके लिए अभी जो कुछ भी आप समझ सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है। अब आइए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तत्व मीमांसा के सिद्धांतों को अपनाने के बारे में गहराई से जानें। खंड 25 रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तत्व मीमांसा के सिद्धांतों को अपनाना। अपने भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करें और अपने रोज़मर्रा के अस्तित्व में वास्तविकताओं को आपस में जोड़ने के जादू को अपनाएं। अब समय आ गया है कि तत्व मीमांसा के सिद्धांतों को आत्मसात किया जाए और आंखों से दिखने वाली दुनिया से परे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जाए। आप देखिए, तत्व मीमांसा केवल दार्शनिकों के लिए आरक्षित कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है। इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं जो आपके दैनिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हर सुबह एक नए आश्चर्य के साथ जागना, यह जानना कि आपके लिए अनंत संभावनाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। तत्व मीमांसा के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने आप को समानांतर वास्तविकताओं का अनुभव करने के लिए खोलते हैं, जो हमारे साथ साथ मौजूद हैं। इसका मतलब है यह समझना कि आपके विचारों और इरादों में आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। तो आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से कैसे लागू कर सकते हैं?
अपने विचारों और विश्वासों के बारे में जागरूक होने से शुरुआत करें। पहचानें कि वे आपकी वास्तविकता को बनाने में अपार शक्ति रखते हैं। अपनी मानसिकता को सीमाओं से हटाकर प्रचुरता और संभावना की ओर ले जाएं। इसके बाद अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों का अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें और स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप पहले से ही उस वास्तविकता में जी रहे हैं जिसका आप अनुभव करना चाहते हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने से जुड़ी भावनाओं को महसूस करें, जैसे कि वे पहले ही सच हो चुकी हों। ऐसा नियमित रूप से करने से आप खुद को उस आवृत्ति के साथ संरेखित करते हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। अपनी इच्छाओं के प्रति प्रेरित होकर कार्य करें। तत्वमीमांसा का अर्थ यह नहीं है कि आप बैठकर जादुई तरीके से चीज़ों के घटित होने का इंतज़ार करें। इसका अर्थ है ब्रह्मांड के साथ सक्रिय रूप से सह-निर्माण करना। ईश्वरीय समय पर भरोसा रखें, लेकिन बदलाव लाने के लिए आवश्यक प्रयास भी करें। अपने रोज़मर्रा के जीवन में तत्वमीमांसा सिद्धांतों को शामिल करना आत्मखोज और परिवर्तन की एक सशक्त यात्रा है। जैसे जैसे आप अपने आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ अधिक अभ्यस्त होते जाएंगे, वैसे वैसे समकालिकताएं अधिक बार घटित होंगी, जो आपको अपने उच्चतम स्व के साथ संरेखण की ओर ले जाएंगी। याद रखें, प्रिय श्रोता, तत्वमीमांसा केवल एक बौद्धिक खोज नहीं है। अगर हम इसके ज्ञान को अपनाना चुनते हैं, तो यह हमारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने की ज़बरदस्त क्षमता रखती है। इसलिए आपस में जुड़ी वास्तविकताओं की इस दुनिया में निडर होकर आगे बढ़ें और अपनी आंखों के सामने जादू को प्रकट होते हुए देखें। निष्कर्ष में आपने अपने दैनिक जीवन में तत्वमीमांसा की खोज के माध्यम से आत्मखोज और ज्ञान की यात्रा शुरू की है। आपने वास्तविकता की गहराई में जाकर यह समझा है कि यह केवल आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, बल्कि चेतना और अस्तित्व का एक जटिल अंतर्संबंध है। इस समझ के माध्यम से आपने अंतर्ज्ञान की शक्ति को अनलॉक किया है, जिससे यह आपको अपने मार्ग पर मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है। इसके अलावा आपने अपने अनुभवों को आकार देने में ऊर्जा और कंपन के महत्व को पहचाना है। इस ज्ञान का उपयोग करके आप ऊर्जा कार्य के माध्यम से खुद को और दूसरों को ठीक करने में सक्षम हुए हैं। अपने भीतर परिवर्तनकारी क्षमता के विशाल स्रोत का दोहन किया है। इससे व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन हुआ है, क्योंकि आप नई संभावनाओं को अपनाते हैं और सीमित विश्वासों को छोड़ देते हैं। इसके अलावा आपने समानांतर वास्तविकताओं का पता लगाया है, यह पहचानते हुए कि आपके अपने अनंत संस्करण हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में कई रास्ते हैं। रोज़मर्रा की जिंदगी में तत्वमीमांसा के सिद्धांतों को अपनाने से आप इन समानांतर वास्तविकताओं का दोहन कर पाए हैं और अपनी इच्छाओं को जानबूझकर प्रकट कर पाए हैं। जैसे जैसे आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आप हमेशा याद रखें कि प्रत्येक क्षण विकास और विस्तार का अवसर रखता है। तो आइए, आज हमने जो कवर किया है उसे फिर से देखें। हमने इस बारे में बात की कि कैसे तत्वमीमांसा हमें अपने अस्तित्व को समझने और जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है। हमने चेतना की प्रकृति और ऊर्जा की अवधारणा जैसे प्रमुख सिद्धांतों का पता लगाया और यह कैसे हमारी दैनिक वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। अंत में मैंने एक व्यक्तिगत कहानी साझा की जो इन आध्यात्मिक अवधारणाओं को लागू करने की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करती है। याद रखें, तत्वमीमांसा केवल दार्शनिकों के लिए नहीं है। यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो एक पूर्ण जीवन को आकार दे सकती है और आपके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकती है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या आपने कभी आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव का अनुभव किया है? नीचे टिप्पणियों में अपने अनुभव साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे अन्य वीडियो देखना सुनिश्चित करें। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। अगले वीडियो में मिलते हैं।